क्या कोई भी व्यक्ति अपने निजी घर में बिना प्रशासन की इजाजत के भारी भीड़ इकट्ठा करके धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित कर सकता है? क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता माना जाएगा या फिर धर्मांतरण की साजिश? यह एक ऐसा कानूनी सवाल है जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक बड़ी डिवीजन बेंच ने बहुत ही अहम और कड़ा आदेश पारित किया है। मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां एक घर में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर बवाल इतना बढ़ा कि मामला सिंगल बेंच से होता हुआ सीधे चीफ जस्टिस की बेंच तक जा पहुंचा। आज की इस रिपोर्ट में हम 1984 के उस कानून को भी बताएंगे जो इस पूरे मामले की जड़ है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। यह पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के गोधना गांव से शुरू होता है। पुलिस प्रशासन को यह शिकायत मिली थी कि इस गांव के एक निजी घर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है और वहां प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है। आरोप था कि इन प्रार्थना सभाओं की आड़ में कुछ और ही खेल चल रहा है। पुलिस ने एक्शन लिया और प्रशासन ने नोटिस जारी कर दी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच यानी एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी और संबंधित नोटिसों को निरस्त करते हुए 24 मार्च 2026 को एक आदेश पारित कर दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिल गई। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी क्योंकि राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील कर दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि गोधना गांव में जो कुछ हो रहा था वह पूरी तरह से गैरकानूनी था। याचिकाकर्ता बिना किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी की अनुमति लिए अपने घर में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर रहे थे। सरकार ने अदालत को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनिमय अधिनियम 1984 का हवाला दिया। इस कानून के तहत किसी भी स्थान को सार्वजनिक धार्मिक स्थल के रूप में इस्तेमाल करने या बड़ी भीड़ जुटाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। सरकार का तर्क था कि सिंगल बेंच ने इन नियमों की अनदेखी की और बिना राज्य सरकार से जवाब तलब किए ही फैसला सुना दिया। मामले की गंभीरता सिर्फ बिना अनुमति भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रार्थना सभाओं की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ BNSS की धारा 130 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई थी। उन्हें सितंबर 2025 में गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने BNS की धारा 299 के तहत धर्मांतरण संबंधी गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया और कोर्ट में बाकायदा चार्जशीट भी पेश कर दी। अब यह आपराधिक मामला निचली अदालत में लंबित है, जिसमें जुलाई 2026 में आरोपियों पर आरोप तय किए जाने हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने खंडपीठ के सामने यह तर्क रखने की कोशिश की कि 1984 का यह अधिनियम निजी घरों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने दूसरे हाई कोर्ट्स के फैसलों का भी हवाला दिया, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सभी परिस्थितियों को तौला। अदालत ने दो अहम बातें नोटिस की। पहली, सिंगल बेंच ने बिना विस्तृत बहस और जवाब तलब किए ही आदेश पारित कर दिया था, और दूसरी, 1984 के इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका भी हाई कोर्ट में पहले से ही लंबित है। इन सभी तर्कों को सही मानते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतरिम राहत दे दी है और सिंगल बेंच के 24 मार्च 2026 के आदेश पर अगली सुनवाई तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह कानूनी लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। इस मामले ने यह बहस छेड़ दी है कि निजी घर में प्रार्थना सभा करने और धार्मिक स्थल बनाकर भीड़ जुटाने के बीच की कानूनी रेखा क्या है। क्या आपको लगता है कि घर में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन की अनुमति होनी चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।